हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूँ जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का, ठीक है, जो 5 चैप्टर नंबर है जो बौद्ध धर्म। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किए थे? महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का सिद्धार्थ नाम था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोल्य वंश की थी। जन्म के 7वें दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी जो गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, ठीक है, पालन पोषण किया। गौतमी इसकी सौतेली माँ भी थी। आगे देखते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबा भदक छन्ना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य के नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं में बीमार व्यक्ति को देखे। वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिनके कारण इनके मन में वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और वे ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने अरालक्राम से सांख्य दर्शन, वैशाली में तथा रुद्रकराम राजगिरी में से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना न सीखो कि वह टूट जाए और इनका कम भी न सीखो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया रूपबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्होंने निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान संपत्ति व्यक्त होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की संपत्ति व्यक्त होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। इन्होंने श्रावती में अंगुली माल नामक डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी। इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अरमपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा
मलिन था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट न हो। ठीक, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। अष्टांगिक मार्ग। राइट व्यू, राइट आप देख सकते हैं। ठीक है, यही अष्टांगिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही था। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, सम्यक संकल्प हो जाएगा, सम्यक वाणी हो जाएगा, सम्यक कर्मांत हो जाएगा, सम्यक अजीव हो जाएगा, अजीव, सम्यक व्यायाम हो जाएगा, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को इन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने निवारण प्राप्त को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर बल दिया, जो निम्न है। 10 शील कौन कौन है फ्रेंड्स? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां देखिएगा, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। यही दिए थे 10। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। किसमें किया गया? त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। आगे देखिएगा, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत्र पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इन्साइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। आगे देखिएगा, अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। देखिएगा फ्रेंड्स, प्राचीन भारत इतिहास है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्र को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी के पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुक्रमास जहरीला मशरूम खिला दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें
डायरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनका अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इन्हें अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत तथा प्रद्योत थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं। संगीति हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा 483 राजगीर, जो राजा थे अजातशत्रु महाकश्यप पुरोहित थे। दूसरा हो जाएगा 383 BC, जो वैशाली था, इसका राजा कालाशोक थे और पुरोहित थे साबकमीर। देखिएगा फ्रेंड्स, 255 BC पाटलिपुत्र अशोक हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस्त हो जाएगा। ठीक है। 4 देखिएगा, प्रथम शताब्दी जो 72 ईसा हो जाएगा। कुंडलवन हो जाएगा कश्मीर, जो कनिष्ठ हो जाएगा 2 राजा यहाँ के अशोक थे। ठीक है। वसुमित्र हो जाएगा अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया, हीनयान तथा महायान। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। इसका संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ग्रह समाज तथा मंजूश्री मूल कल्प है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार में भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिन्हें बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। आगे देखिएगा। उदमपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिससे संस्थापक गोपाल थे। देखिएगा फ्रेंड्स, कान्हेरी के शौल्यकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजा के बोधि तत्व का आकलन मिलता है। सारनाथ की भूमि में स्पष्ट मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध के देवता का स्थान कनिष्ठ के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, इसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। आगे देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा जो जगह तिब्बत में है। ठीक है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश हो जाएगा महाभिभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक अशोक कनिष्ठ और महायान नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र थे।
अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड, देखिएगा बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। गर्भ जो हो जाएगा हाथी हो जाएगा, जन्म कमल हो जाएगा, गृत या घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण, युवा अवस्था हो जाएगा जो साढ़, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल का वृक्ष, बौद्ध वृक्ष हो जाएगा, प्रथम उपदेश जो चक्र हो जाएगा धर्म चक्र, प्रवर्तन, समृद्धि हो जाएगा आपको समृद्धि शेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, निवारण आपको हो जाएगा पद चिन्ह हो जाएगा, मृत्यु स्तूप महापरिनिर्वाण हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु, वैशाख अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। आगे देखिएगा, दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया, दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया, दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया, दोनों ही हिंदू धर्म से जुटे थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म के पुण्य का कारण आत्मा को बताया जबकि बौद्ध धर्म की इच्छा को बताया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कौल्य कहा गया जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक ही वीडियो में इसको भी करा देते हैं, चैप्टर 6 नंबर को, भारत के प्रमुख धर्म। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है तो इसी में करा देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फारसी धर्म का पैगंबर ज़रतुष्ट ईरानी थे। ठीक है, इनका पवित्र धर्म ग्रंथ हो जाएगा ज़िंदा अवस्था हो जाएगा, इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है, इनका देवता को आहुर कहा जाता है, इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पारसी मंदिरों को अतिश बेहराम कहा जाता है, इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके ज़रतुष्ट को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, जिस कारण वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। त्यौहार इनका होता है नवरोज। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 7 हो जाएगा इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।